नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि यहां बीजेपी सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लेगी। करीब 2 दशक के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापस आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट मुख्यमंत्री चुनने का हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हुए हैं। कई नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद को सीएम बनने की उम्मीद पाल बैठे हैं। पर सभी जानते हैं कि बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर कोई नहीं जानता है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलने वाली है। पर मुख्य रूप से कुछ नाम ऐसे हैं जो तार्किक रूप से खुद को सीएम बनते हुए जरूर सपने देख रहे होंगे। इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी और नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। पर बीजेपी का कोई भी नेता इस संबंध में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी में संवैधानिक पद किसी को भी देने के पीछे क्या रणनीति काम करती है, इसका फॉर्मूला कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री चुनाव प्रक्रिया में देखें तो कुछ तथ्य जो सामने आते हैं वो इस प्रकार है। पहला, मुख्यमंत्री कोई भी बने पर 2 डिप्टी सीएम बनने तो तय है। चूंकि राजस्थान में सबसे हाईलाइटेड नाम वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली में मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा या प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल होगा। हो सकता है कि इन लोगों में से 2 लोगों को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई जाए। इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों में से किसी को अगर मंत्री भी किसी जूनियर के आगे बनना पड़े तो उन्हें मंजूर होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक तुरुप का पत्ता है किसी भी महिला को सीएम बनाना। महिला सीएम बनाने के लिए पार्टी के पास कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट मौजूद हैं जो भविष्य में बीजेपी के लिए असेट बन सकती हैं। इसमें बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। इनमें से किसी के भी मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को एक सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि दिल्ली में पंजाबी, पूर्वांचली और जाट गुर्जर की राजनीति और गुटबंदी होने की आशंका खत्म हो जाएगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट जाट, गुर्जर, पंजाबी और पूर्वांचली वोटर्स को साधने का है, क्योंकि इनमें से किसी भी समुदाय के सीएम बनने से दूसरे समुदाय को ये लगेगा कि उनकी उपेक्षा हुई है। ठीक यही स्थिति राजस्थान में थी। वहां भी गुर्जर, जाट और राजपूत समुदायों में से किसी को भी सीएम बनाने से किसी एक के नाराज होने का खतरा था। इसीलिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया था।